देश में कोरोना वायरस जैसी महामारी है। ऐसे में वैक्सीन बनाने का प्रयोग अलग अलग देशों में चल रहा है और साथ ही भारत में भी कोरोना वैक्सीन पर रिसर्च चल रही है। ऐसे में आईएमसी कंपनी, जो कि आयुर्वेदिक प्रोडक्ट में डील करती है और आयुर्वेदिक दवाइयों का भारत में पौराणिक काल से ही बहुत महत्व है। ऐसे में आईएमसी कंपनी की ही एक मेंबर काजल कश्यप ने बताया कि हम अगर आयुर्वेद को अपनाते हैं तो हम अपने भारत को तो आगे बढ़ाएंगे ही, बल्कि हम आयुर्वेद अपनाकर अपने आप को लंबे समय तक स्वस्थ भी रख सकेंगे। काजल कश्यप ने कोरोना महामारी से लड़ने वाले योद्धाओं को भी नमन किया। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम काजल कश्यप है, मैं हापुड़ से बिलोंग करती हूँ। दोस्तों, मैं आज आपसे एक ऐसे टॉपिक पर बात करूंगी जो हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे परिवार के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, आज हमारे देश पर एक ऐसा खतरा मंडरा रहा है और उस खतरे का नाम है कोरोना वायरस कोविड-19। तो दोस्तों, ये हमारे देश में ज़्यादा दिन टिकने वाला नहीं है। उसके लिए हम सभी को एकजुट होना होगा। अपने देश की रक्षा के लिए हमें इस बीमारी को जड़ से ख़त्म करना होगा। तो मैंने ठाना है हम सभी को अपने घर पर स्वस्थ रहना है। दोस्तों, मैं कोटि कोटि नमन करती हूँ ऐसे देश रक्षक को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मैं हाथ जोड़कर कोटि कोटि नमन करती हूँ, जो इस बीमारी से बचाने के लिए हमें रोज़ जागरूक कर रहे हैं, हमें समझा रहे हैं, हमें बता रहे हैं। उनका मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ जो इस बीमारी के खिलाफ लड़ रहे हैं। दोस्तों, आप सभी को उनके रूल्स फॉलो करने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा घर पर रहना चाहिए और लॉकडाउन के दौरान केवल और केवल अपने घर की ज़रूरतों का सामान अधिक से अधिक मात्रा में लेकर आना चाहिए, ताकि आपको ज़्यादा दिन तक घर से बाहर ना निकलना पड़े। तो मैं आशा करती हूँ आप सभी मेरी बात को समझेंगे, प्रधानमंत्री जी के रूल्स को फॉलो करेंगे। साथ ही मैं एक ऐसे मिशन को लेकर आपसे बात करना चाहती हूँ जो हमारा मिशन बीमारी और बेरोजगारी पर है, यानी हेल्थ और वेल्थ पर है। सबसे पहले मैं धन्यवाद करती हूँ ऐसे डायनामिक लीडर, ग्रेट पर्सनैलिटी मिस्टर विकास शर्मा जी का, जिनकी वजह से मैं लोगों को लेकर इस मिशन को प्रमोट कर रही हूँ। और साथ ही मैं उन सभी सीनियर्स का भी धन्यवाद करती हूँ जिनको सीखते हुए मैं सफलता के लिए आगे बढ़ रही हूँ। दोस्तों, अगर हमें अपना जीवन स्वच्छ बनाना है, स्वस्थ रहना है, तो हमें आयुर्वेद अपनाना है। और बड़े ही दुख की बात है कि आज हमारा देश बीमारी और बेरोजगारी से घिरा हुआ है। WHO के अनुसार हमारा देश 85% बीमारियों से घिरा हुआ है, जो हमारे लिए बहुत ही दुख की बात है। दोस्तों, हमारा देश सोने की चिड़िया और आयुर्वेद माना गया है, लेकिन आप अपने आप से सवाल कीजिए। मैं आपसे सवाल करती हूँ कि क्या वाकई में ही ऐसा है? क्या हमारा देश सोने की चिड़िया कहलाएगा या आयुर्वेद कहलाएगा, ऐसी स्थिति को देखते हुए? दोस्तों, एलोपैथ केवल और केवल रिलीफ का रास्ता है, वो हमारी जड़ पर काम नहीं करता है। जो हमारी जड़ पर काम करता है वो हमारा आयुर्वेद है। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा आयुर्वेद को अपनाना चाहिए, स्वस्थ जीवन जीना चाहिए, वरना रिजल्ट आप लोगों के सामने हैं। जैसे हमारे सुपरस्टार्स ऋषि कपूर जी और इरफान खान जी आज इस दुनिया में नहीं रहे। दोस्तों, वो एक ही बीमारी से पीड़ित थे, डॉक्टर उनकी बीमारी की जड़ का इलाज नहीं ढूंढ पाए। बड़े ही दुख की बात है, वो आज हमारे बीच नहीं रहे, उनकी बीमारी का इलाज नहीं हो पाया। तो दोस्तों, मैं ये चाहती हूँ कि आप सभी उनकी 2 मिनट उनके आत्मा की शांति का मौन करें, उनको याद करें और अपने जीवन में आयुर्वेद को उतारें। दोस्तों, आप खुद ही सोचिए कि जो पेन किलर एलोपैथ हम यूज़ कर रहे हैं वो केवल हमारे ट्रीटमेंट के लिए है, हमारी बीमारी को दबाता नहीं है। हमारी बीमारी पर जड़ पर काम करते हैं वो सिर्फ हमारा आयुर्वेद होता है। इससे हम केवल और केवल अपनी हार्ट और किडनी के लिए ही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। तो आप आयुर्वेद अपनाइए, स्वस्थ जीवन जिए, क्योंकि हमारा मिशन है आयुर्वेद अपनाना, स्वस्थ जीवन जीना और देश का पैसा देश में ही वापस लेकर आना। तो स्वस्थ जीवन जिए। साथ ही मैं आज आपसे एक ऐसी पर्सनैलिटी के बारे में बात करने वाली हूँ जो एक ऐसे देशभक्त हैं, प्रेस रिपोर्टर हैं, ग्रेट पर्सनैलिटी मिस्टर भवेश शर्मा जी, जिनका मैंने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है। उनकी सारी मैं वीडियोस देखती हूँ। उनकी वीडियोस को देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि हमें और हमारे देश को ऐसे प्रेस रिपोर्टर की ज़रूरत है। दोस्तों, उनकी सारी वीडियोज़ ही देश के प्रति जागरूक करने के लिए होती हैं और उनकी वीडियोज़ से काफ़ी नॉलेज मिलती है। तो मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ मिस्टर भवेश शर्मा जी।
साथ ही मैं उनका भी धन्यवाद करती हूँ जो कोरोना वायरस के खिलाफ, इस बीमारी के खिलाफ उतर कर आए हैं, जो इस बीमारी के खिलाफ लड़ रहे हैं। हमारे डॉक्टर्स, पुलिसकर्मी, हमारे सफाई कर्मी और हमारे प्रेस रिपोर्टर, इनके साथ साथ मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहूँगी जो हमारे देश के गरीब लोगों की आर्थिक स्थिति से मदद कर रहे हैं। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ आपको मेरी बातें समझ आई होंगी और आप अपने जीवन में उतारेंगे। दोस्तों, हमारी आईएमसी का एक ही मिशन है, हमारे भारत को साफ बनाना, स्वच्छ बनाना, स्वस्थ बनाना और निरोगी बनाना और बेरोजगार मुक्त करना। इस प्रकार बने रहे ताजा तरीन खबरों के साथ मैं नीति शर्मा। जय हिंद।